हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे कि हु इज़ नेक्स्ट कमिंग इनटू योर लाइफ, डीप कनेक्शन जो भी आपके पास आने वाला है, डीप रिलेशनशिप। द फर्स्ट पाइल इज टॉल, सेकेंड वन इज सन, last but not least stomach. You can choose any one of them. You can meditate on these cards and you can select one of them. Hi, welcome back. Pile number 1, जिन्होंने भी ये टॉल चूज किया। टॉल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सन काफ़ी टॉल हो सकते हैं आपसे, आप बहुत शॉर्ट हो सकते हो, आपकी हाइट 5 फीट हो सकती है, उनकी 6.5 6 ऐसी कुछ हो सकती है। ओके, सो इनका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है या फिर येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्लू हो सकता है। चलो आपके कार्ड्स देख लेते हैं अब। ओके, कौन आने वाला है आपकी तरफ? लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज फ्री विल। इनके कुछ थॉट्स हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ ही रहना है, या मुझे एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में ऐसे लड़की चाहिए या वैसे लड़का चाहिए। तो जो भी होगा वो भगवान की मर्जी से होगा, वो इस पर्सन को समझना पड़ेगा। दिस पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड इज सेल्फ फॉरगिवनेस। दिस पर्सन हैज़ टू फॉरगिव हिमसेल्फ। अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा इनको। इनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, किसी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सांप है जो साथ में बैठा हुआ है। तो जिन्होंने भी इनके साथ बुरा किया है, दिस पर्सन, उनको माफ़ करना पड़ेगा। उनको एक गॉड के साथ इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस पर्सन हैज़ टू कनेक्ट विथ गॉड। इनकी लाइफ में बहुत सारे केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट होंगे जब आप इनसे मिलोगे। नंबर 33 इनकी एज आपकी एज हो सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतों से ये पर्सन गुजर रहे होंगे। सो इस पर्सन को पॉज लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। दिस पर्सन हैज़ टू टेक अ पॉज। जब ये पॉज लेंगे तभी ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इनको भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये सूर्य देवता को भी पानी चढ़ाएंगे तो काफ़ी फ़र्क आएगा इस पर्सन की लाइफ में। टाइम टू डिसाइड। इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा और आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसे सर्कमस्टांसिस पे मिलते हो तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट। सो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा और इस पर्सन को भी अपने हार्ट के डिज़ायर से आप डिसाइड करना पड़ेगा इनके लिए आप परफेक्ट हो या नहीं। इनको खुद जज करना पड़ेगा इस पर्सन को। 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की काफ़ी लोगों से लड़ाइयाँ चल रही होंगी। एरीज, लियो, सैज, आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन। इस पर्सन का किसी के साथ कंप्लीशन भी चल सकता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी के साथ फाइटिंग हो सकती है, किसी लीगल बैटल में हो सकते हैं ये उस पर्सन के साथ, या फिर कोई दिक्कत चल रही होगी इनकी, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकता है इस पाइल पे। नंबर 10 अगेन आ गया तो डेफिनेटली इनका कंप्लीशन है। और लिनोमेन में डॉग ये बताता है कि इस पर्सन को किसी ने बहुत बड़ा चीटिंग किया होगा। चीटिंग का मतलब किसी और से बात करना, किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट। वो पर्सन बिल्कुल भी लॉयल नहीं होंगे इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जब ये आपसे मिलेंगे ये उस पर्सन के साथ फाइटिंग पे होंगे, इनकी फाइट चल रही होगी। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, बाहर रह सकते हैं ये, क्योंकि इनके हाथ में ग्लोब है। एरीज, लियो, सैज बहुत ज़्यादा हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। सो ये पर्सन आउट ऑफ द कंट्री होंगे और आपकी शायद इंटरनेट के थ्रू बात हुई होगी, या फिर हो रही होगी, या हो जाएगी इन फ्यूचर। आगे देखते हैं वो कब तक आएंगे, ये भी देख लेंगे हम लास्ट में। नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि ये उस फाइट को, जितने भी फाइट्स हैं उनकी लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उस सारे स्वॉर्ड्स को नीचे रख के वो पीसफुली रेस्ट करेंगे, रिकवर करेंगे उस प्रॉब्लम से। वो पूरा रिकवर करके दे विल कम, निकल जाएंगे वो उससे। ये जिस घर में रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, जो भी लोग हैं इनके साथ। नंबर 4 आपके लिए प्रोमिनेंट। इस पर्सन का बर्थडे, आपका बर्थडे, हाउस के से इनका नाम हो सकता है इस पर्सन में, जो भी न्यू आएंगे। इस घर में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो बाहर से बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो खुद ही कि कितना ब्यूटीफुल है, बट रियलिटी में क्या है, इस घर में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो दिखता नहीं है बाहर से। अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं इस घर में।
एंड वो कैसे हमें पता चलेगा कि दिक्कत है, क्योंकि ये हैंग्ड मैन जो है वो रिवर्स में है। हैंग्ड मैन इन रिवर्स मीन्स कि जब आप उल्टे होते हो, ओके, उल्टे लटके हैं ये। वैसे अगर हम अपराइट में देखें, जब उल्टे लटकते हैं तो जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो सर में फंस जाता है और उस पर्सन को डेथ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, दैट डजंट मीन कि इनका हो जाएगा। इट मीन्स कि ये पर्सन की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई, इस पर्सन की कोई भी स्पिरिचुअली ये कनेक्टेड नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है। आंखें बंद करके बस दिस पर्सन इज स्टैंडिंग। ओके, सो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होएगी। जो भी इनका चुराया है, जिसने भी 24 इनकी एज, आपकी एज हो सकती है, इनका किसी ने कुछ चुराया है एंड दिस लेडी इज लाफिंग। सो इनके साथ जो भी है अभी, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी है, इनकी फैमिली मेम्बर्स, नार्सिसिस्ट वाइफ, नार्सिसिस्ट हस्बैंड, नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप, कुछ भी इनका चुराया है। और ये बच्चा यहाँ पे कुछ चुरा रहा है, बट दिस लेडी इज लाफिंग। तो ऐसे पागल बनाया होगा इस पर्सन को। ये रिलेशनशिप डेड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इस रिलेशनशिप की। स्कॉर्पियो आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन। एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं पर्सन किसी के साथ, दैट्स पॉसिबल, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर फ्यू पीपल। तो ये जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेंगे और इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब आपसे मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं इस बंदे को टॉलरेट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट टॉलरेट, या मैं इस लड़की को टॉलरेट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि वो ऑलरेडी ही परेशान है। तो आपके पास आएंगे तो थोड़ा सा टॉलरेंस में दिक्कत आएगी, तो बट आप अप्रिशिएट करोगे आगे जाके इस पर्सन को, क्योंकि आपके पास मैजिशियन कार्ड है। तो सारे ही सनसाइन यहाँ पे हो सकते हैं। XYZ पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो एरिस, लियो, सैज ही फायर साइंस आर हैवी ऑन दिस रीडिंग। सो मैजिशियन की तरफ अगर हम चले तो इनके पास सारे टूल्स हैं, एवरीथिंग। दिस पर्सन विल कम आउट ऑफ दैट, सारी प्रॉब्लम से निकल के आ जाएंगे और वो मैजिशियन की तरह अर्दी मैटर से भी जुड़ जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका एक हाथ ऊपर को है, एक हाथ नीचे को है। तो वो चेंजेस आएगा, आप देखोगे चेंजेस। 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, इस पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। जितना भी इन्होंने गवाया है, जितनी भी प्रॉब्लम्स में ये आए हैं ये पर्सन, इनके पास सडन वेल्थ आ जाएगा, मॉनेटरी गेन्स आ जाएंगे जब आप एक दूसरे के साथ आओगे। दैट इज पॉसिबल दैट यू कैन मीट थ्रू वर्क, काम से रिलेटेड आप मिल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर आपका। लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग, इस पर्सन का हार्ट चक्र अवेकन हो जाएगा। ये पर्सन को समझ आएगा कि आप दोनों का डिवाइन लव है एंड बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, आपका न्यू रोमांटिक साइकिल इस पर्सन के साथ बिगिन हो जाएगा। वो सारी पुरानी चीज़ें चली जाएंगी। अनकवरिंग ट्रेजर, इनके साथ 2 बार आपके पास ट्रेजर का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आप दोनों एक बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकते हो। एंड व्हेन दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, वो सरफेस पे आ जाएगा और काफ़ी ट्रेजर और मनी आपकी तरफ आएगा। नंबर 1 आपका बर्थडे इस पर्सन का बर्थडे में आता होगा। बेस चक्र, इस पर्सन को जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे निकलने के लिए अपने बेस चक्र पे वर्क करना पड़ेगा, कला मेडिटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी मेडिटेशन एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, तब जाके इनका बेस चक्र क्लियर हो पाएगा। दैट इज स्पाइन जहाँ पे होता है वहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है, तो उसको ओपन करने के लिए दिस पर्सन हैज टू मेडिटेट। चाइल्ड डिवाइन, बाद में ये पर्सन एक चाइल्ड डिवाइन की तरह आपकी तरफ दिस पर्सन विल बी अ चाइल्ड डिवाइन। भगवान जी इनको ब्लेस कर देंगे, स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे, काफ़ी इनोसेंट हो जाएंगे इन फ्यूचर एंड प्योरिटी होगी इस पर्सन के अंदर, आपको समझेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन, इस पर्सन को अपना लाइट दिख जाएगा आपके साथ आने पे। हो सकता है कि आप एक लाइट वर्कर हो सकता है कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव लाइट है वो उनको दिख जाए, जो अब तक किसी और में नहीं दिखी। नंबर 16 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे। इफ दिस रेजोनेट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। पेशेंस, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट इंसान बन जाएंगे आप,
आपके साथ बहुत पेशेंस होगा इनको, इस पर्सन को, या दैट इज़ पॉसिबल कि आपके साथ भी किसी ने बुरा किया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन द पास्ट. दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज. नंबर 44, इनकी एज, आपकी एज. फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, द नेचुरल वर्ल्ड नीड्स यू. इस पर्सन को नेचुरल होना आ जाएगा आपकी तरह. आप बहुत नेचुरल इंसान हो सकते हो, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनीथिंग. यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी स्वीट. तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी. ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, पढ़े लिखे हो सकते हैं, इनको लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, बट काफ़ी चीज़ों में मार खा जाते होंगे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी या XYZ एन नंबर ऑफ रीज़न. काफ़ी फेयर होंगे आपके साथ, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा. हल्के से अनइमोशनल होंगे, इनके इमोशनल इतना नहीं होंगे बिकॉज इन्होंने धोखा खाया है पास्ट में, इसी वजह से. नेक्स्ट कार्ड इज ज्ञानी वर्साचे. सो इनको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा, वर्साचे पहनने का शौक होगा, दैट इज़ पॉसिबल. कलर्ड कपड़े पहनने का शौक होगा, स्ट्राइप्स पहनने का शौक होगा, एंड बहुत ही सुपरमैन सुपर मॉडल लुक में इनको अच्छा लगता होगा. काफ़ी लेजेंड फील करते होंगे अपने आप को. इनको ऐसा काफ़ी मॉनिटरी वाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं ये पर्सन, दैट्स पॉसिबल. परफेक्ट टाइमिंग. ये जो पर्सन है परफेक्ट टाइमिंग में, मैंने टाइमिंग पूछा था कब तक आएंगे, तो डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे. आप मेडिटेट करते रहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते रहिए, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. आपको एंजल्स बहुत सारे साइंस दिखाएंगे ये पर्सन के आने से पहले. लक्ष्मी माता को अगर आप डेली बुलाओगे, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, ये आपके लिए वेल्थ भी लेके आएगी, ये पर्सन को भी लेके आएगी. तो आपको इनको डेली प्रे करना है. मंदिर नहीं जा सकते, मन में प्रे कर लीजिए. सो दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू. दिस इज योर रीडिंग. सो नाउ आपके सॉन्ग की तरफ चलते हैं. लेट्स. आज मेरे पास गिटार नहीं है, सो आई एम नॉट प्लेइंग द गिटार, सो आई ऐसे ही गा दे रही हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा. ऐसी आँखें नहीं देखी ऐसी आँखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं देखा. जब ये दामन की हवा दे, आग जंगल में लगा दे, जब ये सहराओं में जाए, रेत में फूल खिलाए, ला 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 ला. उसके कंगन का खनकना, जैसे बुलबुल का चहकना, उसकी पाजेब की छम छम, जैसे बरसात का मौसम. ला 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 ला. I hope you like this song. If you like this song and the reading, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel, and please do not forget to hit the bell button. And if you need a personal booking, definitely you can contact me through email or Instagram. Everything is mentioned on the description box. You can follow me on Facebook as well. So thank you so much. Let's head up to pile number 2. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सन चूज़ किया, ऐसे इनका नाम हो सकता है, इनके नाम में ऐसा आता होगा, या लियो इनका सन साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए. और ये पर्सन काफ़ी ब्राइट हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, ग्रीन और येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है. सो अब देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. द फर्स्ट कार्ड इज आर्कएंजल माइकल. सो ये जो पाइल है ये काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल है. इस पर्सन को काफ़ी ट्रस्ट करना पड़ेगा हेवन पे. आपसे मिलने से पहले आप काफ़ी सेफ हो, आपको एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया, इस पर्सन को भी प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों को सरेंडर करना पड़ेगा और मिरेकल होगा ये सोचना पड़ेगा आपकी लाइफ में, तभी जाके आपको ये रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा. आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हो. नंबर 6 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है. आप मैच्योर हो सकते हैं, आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, हल्के फुल्के वाइट बाल हो सकते हैं, या ये पर्सन एक मैच्योर हो. अगर लड़के देख रहे तो मैच्योर लेडी हो सकती है, लड़कियां देख रही तो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं लुक वाइज, लेकिन काफ़ी एलिगेंट हो सकते हैं, देखने में काफ़ी एलिगेंट हो सकते हैं पर्सन. नेक्स्ट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स.
दैट इज़ पॉसिबल कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी पार्टी, किसी वेडिंग पे इस पर्सन से मिल सकते हो. सबके लिए नहीं है मैरिड, ओनली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेकेंड अलायंस आफ्टर देयर डिवोर्स. सो ये पर्सन से आप वेडिंग में मिल सकते हो, किसी फंक्शन में मिल सकते हो, बर्थडे पार्टी में मिल सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री मिल सकते हो, किसी चर्च में मिल सकते हो, किसी टेम्पल में मिल सकते हो, किसी होली प्लेस पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, मॉस्क पे भी मिल सकते हो. ये पर्सन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, इनका ये कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो सकते हैं. लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन, काफ़ी ज़्यादा ये फंसे हुए हो सकते हैं. बट व्हील घूमेगा, इनका अच्छा टाइम आएगा, लक आएगा और ये पर्सन आपसे मिल जाएंगे. इस पर्सन को काफ़ी फॉरगिव करना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने इनके साथ बुरा किया है या बुरा व्यवहार किया है. उससे हील करना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा इस पर्सन को, तभी जाके ये पर्सन आपसे मिलेंगे. आप दोनों बचपन के फ्रेंड हो सकते हो. विद द 6 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपका सनसाइन इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है. एंड आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो सकते हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो, ऑफिस कलीग्स हो सकते हो, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, 10-15 साल से, या बचपन के दोस्त हो सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो. फ्रेंडशिप जताता है ये, तो आप दोनों सबसे पहले फ्रेंड ही बनोगे. काफ़ी इमोशनल रिश्ता होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, पिछले जन्म से आप एक दूसरे से मिल रहे हो और आपका रिलेशनशिप इस जन्म में भी आपका साथ एक साथ लिखा हुआ है. एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, दोनों सनसाइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ होंगे जब आपसे मिलेंगे. फ्रेंड्स हो गया, बट हमेशा इनको पुरानी बातें याद आती होंगी जो कार्मिक साइकिल में लोगों ने इनको टीच किया है. वो उसको लेसन की तरह ना लेके एक बदले की तरह या दुख की तरह देख रहे होंगे. उनको बहुत पेन हो रहा होगा उस पर्सन की वजह से. ये थर्ड पार्टी का सनसाइन भी हो सकता है, या फिर इनके खुद के कुछ इश्यूज हो सकता है, कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं. नार्सिसिस्ट फैमिली, नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है इनकी फैमिली में, उनकी वजह से ये पर्सन थोड़े से परेशान होंगे. इनको पता नहीं होगा, क्रॉस रोड्स पे खड़े होंगे, इनको समझ नहीं आता होगा करना क्या है. आंखें बंद है, हार्ट चक्र क्लोज्ड है इनका, बट वो उसमें से निकल के आ जाएंगे एंड मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे. इनके पास सारे टूल्स वॉन्ट्स होंगे डेफिनेटली. और ये पर्सन, इनके लंबे बाल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए गाइस. ओके, ये पर्सन अपनी हीलिंग करेंगे, आप उनकी होप बनोगे, आप उनको हील कर सकते हो. मे बी द फर्स्ट टाइम दे विल किस यू और फर्स्ट टाइम दे विल बिकम फ्रेंड्स विथ यू. दे कैन फील दैट कि आप उनको हील कर रहे हो. आप एक स्टार हो सकते हो, वो एक स्टार हो सकते हैं. आप काफ़ी फेमस हो सकते हो सोशल मीडिया साइट्स पे, और दिस पर्सन कैन बी वेरी मच फेमस. ओके, okay, the next card is राइडा. ये पर्सन आउट ऑफ द कंट्री हो सकते हैं, कहीं दूर से आएंगे, आपके मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे से बात होगी. आप वॉन्ड है यहाँ पे, तो एरिस, लियो, सैज भी इनका सनसाइन हो सकता है. नंबर 1 इनके बर्थडे, आपके बर्थडे. नंबर 9 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे. सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी रेनबो है. माई चैनल इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, सो इस पर्सन को काफ़ी आप लॉन्ग डिस्टेंस से ही मिलेंगे. ये आउट ऑफ द कंट्री हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट से, कंट्री से हो सकते हैं. तो मैसेज के थ्रू आपसे बात होगी, आप लोगों का बातचीत शुरू होगा. कोर्टशिप, आपका कोर्टशिप पीरियड शुरू हो जाएगा. आप डेट करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के साथ जानोगे. नंबर 4 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे. नंबर 5 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे. ये अपनी फैमिली से आपको मिलाएंगे. इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, दैट्स पॉसिबल. नंबर 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है. यहाँ पे भी काफ़ी रेनबो है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी इस पर्सन के साथ, और इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड. एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, एनवायरमेंट के साथ काम करते हो, एनिमल्स के साथ काम करते हो, एंड इट्स पॉसिबल. अर्थ एंजल हो सकते हैं. इनके सनसाइन में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आता होगा. नेचर को प्रोटेक्ट करना इनका काम हो सकता है, एनिमल्स के साथ काम करना इनका काम हो सकता है. एनिमल प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करते होंगे. इस पर्सन को ये समझना होगा कि आप दोनों हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो कुछ लोग, क्योंकि आप दोनों एक जैसे होंगे, दैट इज पॉसिबल. और इस पर्सन को ये भी समझना पड़ेगा कि एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट्स
वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब लाता है एक इंसान को। जितनी भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई, जिन्होंने भी इनको दिक्कतों में डाला है, वो इसीलिए है क्योंकि वो गॉड के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं। उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, इन्हें समझना पड़ेगा। नंबर 2, आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे, सोलमेट कनेक्शन आप दोनों, स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअल पाइल है एंड आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में। काफ़ी इमोशनल कंटेनमेंट मिलेगा कि सोलमेट हाई लेवल ट्विन फ्लेम में हो सकते हो। स्पिरिट गाइड्स ने और आपके डिवाइन ने इस पर्सन को आपकी तरफ लेके आएंगे। ओके गाइस, सो काफ़ी इमोशनल कंटेनमेंट इस पर्सन के साथ आपको मिल जाएगा। विद द मिरर, मैजिक एंड द मिरर, 53 नंबर। ये पर्सन की एज डिफरेंस हो सकता है आपकी तरफ जो आएंगे एंड ये जो पर्सन होंगे ये एक मैजिशियन हो सकते हैं, मिरर के साथ मैजिक्स करते हो, या फिर एक लाइट वर्कर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। जेनरस होंगे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल के होंगे, काइंड होंगे, काफ़ी स्टाइलिश कपड़े भी पहनते होंगे, इनको अच्छा लगता होगा डिफरेंट दिखना। काफ़ी ग्रेशियस होंगे, पॉश होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होंगे, समझदारी से काम करेंगे, इमोशनल होके नहीं। वॉयज ऑफ द हार्ट, आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार होगा, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। ये पर्सन एक इंजीनियर हो सकते हैं और इनके कम बाल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, ओनली फॉर सम पीपल। इनको बॉल्ड रखना पसंद हो अपने बाल, और काफ़ी अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं ये, या आपके ऑफिस में भी आपको मिल सकते हैं। पेगासस, इस पर्सन को आपकी तरफ जब आएंगे ये अपना हार्ट ओपन करेंगे और आपको लव और जॉय मिलेगा इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन के साथ जब आप आओगे आपके पर्सनल ग्रोथ होने लगेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, आपको खुद दिखेगा, आप हैप्पी रहने लगोगे इस पर्सन के साथ। 41 इनकी एज आपकी हो सकती है। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी होगा, काफ़ी एंजॉय करोगे, काफ़ी फायर भी है यहाँ पे, तो काफ़ी मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ, और बच्चों जैसा बिहेवियर होगा, एक दूसरे के साथ खेलोगे, मस्ती करोगे, ऐसा रिश्ता होगा ये। रेडी सेट गो, इस पर्सन के साथ आप बहुत ही एडवेंचर्स पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पर्सन, ये जो मरमेड है वो डॉल्फिन के ऊपर बैठी है। ये पर्सन, डॉल्फिन हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है, जॉय रिप्रेजेंट करता है। आपकी जॉयफुल ज़िंदगी होगी इस पर्सन के साथ, बहुत एंजॉय करोगे आप इनके साथ, एंड काफ़ी आपका जो हार्ट का डिज़ायर है वो पूरा हो जाएगा। एक अच्छे इंसान को पाने की एक चाह होती है हर किसी के मन में, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस पर्सन के साथ। 50 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है या 5 हो सकता है। नो प्लेस लाइक होम, इस पर्सन से मिलने के बाद आपको लगेगा कि आपका घर है ये, और इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत घर है, बहुत एड्ज में है लेकिन कितना खूबसूरत है, ऐसा घर कहीं नहीं होता। तो ऐसा फीलिंग आपके अंदर आएगा, बहुत पीस, बहुत खुशियाँ, आपके सारे सपने पूरे होंगे इस पर्सन के साथ। काफ़ी पीसफुल, नेक्स्ट कार्ड ही आपका पीसफुल है। आप बिल्कुल शांत हो जाओगे अपनी लाइफ में। जितनी भी चीज़ें आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं या इस पर्सन ने देखी हैं, आपके साथ आते ही इस पर्सन की लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एरी सीजन हो सकता है नेक्स्ट जनवरी में एरी सीजन पड़ता है, तो हो सकता है कि कुछ इनके फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स एग्री ना करें इस रिलेशनशिप के लिए और आपको इलोप करके भाग के शादी करनी पड़े कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। सो क्लाइमैक्स आ सकता है तो आपके रिलेशनशिप में। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे मैंने एग्जैक्ट बताया आपको, अभी 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो, इनके साथ कुछ बात बन सकती है आगे के लिए। इस पर्सन को ब्लैक कलर पहनना बहुत पसंद होगा, वाइट स्ट्राइप चेक्स ये सब पहनना बहुत पसंद होगा, एंड बहुत ही डार्लिंग होंगे ये, बहुत ही खूबसूरत होंगे, एंड इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। ये एक फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, क्लोथिंग का कुछ काम करते हो फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, एंड काफ़ी अच्छे पोजीशन में, लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं ये पर्सन। बलराम,
ये जो भगवान है ये फ्लो की तरफ डिनोट करता है। आपकी जो ज़िंदगी है इस पर्सन के साथ काफ़ी फ्लो पे चलेगी। तो अगर आप बलराम भगवान जी को बुलाएंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है 1 ईयर भी आपको वेट ना करना पड़े। सो अब आगे चलते हैं आपके सॉन्ग की तरफ गाइस। सो योर सॉन्ग इज बरसों के बाद आई मुझको याद एक बार, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बार, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, मेरे हुस्न को बेखुदी की हवा दी, जल रहा बदन आग तूने लगा दी, हाय मेरे हुस्न को बेखुदी की हवा दी, जल रहा बदन आग तूने लगा दी, मेरा वादा है मैं दिल पर तुझे बेचैन कर दूंगी, बुझाऊंगी अगन सारी तुझे बाहों में भर लूंगी, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बार, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, आज तो सनम रुत बड़ी है सुहानी, होश में कहा अब मेरी ये जवानी, आज तो सनम रुत बड़ी है सुहानी, होश में कहा अब मेरी ये जवानी, घनी जुल्फों के साए में तुझे दिल पर बिठाऊंगी, जरा रुक जा है जल्दी क्या मैं तेरे पास आऊंगी, हाय बरसों के बाद आई मुझको याद एक बार, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात, तेरे बिन नहीं गुजरे दिन, तेरे बिन नहीं गुजरे रात। आई होप आपको ये सॉन्ग बहुत 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 पसंद आया होगा। मेरा फेवरेट गाना है, तो अगर आपका फेवरेट गाना है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। लेट्स से सब टू पाइल नंबर 3। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी स्टमक चूज़ किया, ये पर्सन के बहुत पतले स्टमक हो सकते हैं अगर लड़के देख रहे हैं तो। सो ये काफ़ी पतली हो सकती है। ओके, सो अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं। और द फर्स्ट कार्ड इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, इनको कुछ रिलीज पे रखा होगा इन्होंने। इनको ये कुछ किसी के साथ, किस थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हो सकते हैं, या इनके कुछ बैगेजेस हो सकते हैं, पास्ट बैगेजेस, फैमिली बैगेजेस, नार्सिसिस्ट इश्यूज, उन सबको रिलीज कर रहे होंगे। काफ़ी सैड होंगे जब आपसे मिलेंगे ये पर्सन। सॉरो, बहुत दुखी होंगे, इनको बहुत रोना आ रहा होगा या बहुत परेशान होंगे। आप देख सकते हो कितने सैड है ये पर्सन। 9 इनका 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। इनका किसी के साथ कंप्लीशन चल रहा होगा। महाअवतार बाबा जी सोल एक्सपेंशन। इस पर्सन का सोल एक्सपेंशन होएगा। ये पर्सन को पता चलेगा ये इनके सोल को एक्सपैंड करना चाहिए। स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे होंगे, ये टेंपल जाते होंगे, काफ़ी लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे इसके बारे में। द नेक्स्ट कार्ड इज कंसल्ट एन एक्सपर्ट। ये पर्सन एक एक्सपर्ट से बात कर रहे होंगे जो भी इनके इश्यूज हैं उससे निकल के आने के लिए। एंड ये किसी से कांटेक्ट कर रहे होंगे, अपनी हीलिंग करा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वाटर है तो इनकी हीलिंग चल रही होगी इस पर्सन की। अगर आप बिलीव करोगे तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। और द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो से आज आपको सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है। ये पर्सन
काफ़ी लोगों से लड़ रहे होंगे। इनकी लाइफ में बहुत सारे नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स, नार्सिसिस्ट बच्चे, नार्सिसिस्ट वाइफ हस्बैंड या नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। ये गार्डेड होंगे बहुत ज़्यादा। ये उनके सामने खड़े हो रहे होंगे अपने पॉइंट को रख के कि दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रॉन्ग। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इनके साथ बहुत सारी फाइटिंग चल रही होगी कुछ लोगों के साथ, और काफ़ी लोगों से लड़ के थक चुके होंगे, तभी ये स्वॉर्ड्स यहाँ पे इस पे दबा के एंड देन दिस पर्सन इज स्टैंडिंग विद 1 मोर स्वॉर्ड। सब जा चुके हैं यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा होगा, बहुत सारे ड्रामे चल रहे होंगे। नंबर 33 इनकी एज आपकी एज हो सकती है। इनकी लाइफ में बहुत, इनकी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस। आप काम के थ्रू मिले, कंसर्न्स होंगे इनको, सोचते रहते होंगे हमेशा। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। वाई? बिकॉज क्योंकि इनका किसी के साथ कोई कंप्लीशन चल रहा होगा कोर्ट में। ये पर्सन एक लॉयर हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और इनका कंप्लीशन कोर्ट में आना जाना, 23 इनका बर्थडे हो सकता है, इनका कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन की लाइफ में चेंज आएगा। ये पर्सन उस पर्सन से वॉक अवे हो जाएंगे, और जैसे ही वॉक अवे हो जाएंगे ये ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से हो सकते हैं, काफ़ी ट्रैवल कर रहे होंगे। ट्रैवल के टाइम में भी ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पे भी मिल सकते हैं, या फिर किसी सी बीच के पास जहाँ पे काफ़ी पानी हो, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग है। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ होम कमिंग एज वेल। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे होंगे। ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन। ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर होगा, बहुत डरते होंगे ये नए रिलेशनशिप में आने से, क्योंकि इनको किसी ने जेल भेजा हो सकता है, या ये एक बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो सकते हैं किसी कार्मिक साइकिल में बहुत बुरी तरह। काफ़ी रेन हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपने आप को यहाँ पे रखा हुआ है इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर। ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होंगे, इनको कुछ समझ नहीं आता होगा, आंखें बंद, हार्ट चक्रा बंद, सब कुछ क्लोज्ड है, सारे चक्रस क्लोज्ड होंगे इस पर्सन के। पैशन इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैज आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है। सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा। तो थोड़े पैशनेट कम हो जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, कोई चार्म नहीं होगा, एकदम बिल्कुल एकदम टायर्ड जैसे हो रखे होंगे ये पर्सन। इस पर्सन को आप इस प्रॉब्लम से निकालोगे। 33 यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, 33 मास्टर नंबर भी है। आप लोगों का लाइफ पाथ हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकता है। आप इस पर्सन को इस केज से निकालोगे। आप देख सकते हो वो रोज उस केज के अंदर है और की आपके पास है। सो यू आर द वन हु विल हेल्प देम, उनको निकालोगे उसमें से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन एक डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, ये उस कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो सकते हैं, तब आपकी तरफ आ सकते हैं, आएंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे भी। पाइल नंबर 1 पे भी आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा, पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट हो सकता है। 26 आपकी एज, इस पर्सन की एज, 10 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे, 26 आपका बर्थडे भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। ये पर्सन कोई प्रोफेसर, टीचर, किसी टाइप के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकते हैं, काफ़ी रीड करते हो, बुक्स के साथ लाइब्रेरियन हो सकते हैं, बुक्स के साथ काम करते हो ये पर्सन, बच्चों के साथ काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये जो पर्सन होंगे काफ़ी इनोवेटिव होंगे, इनके पास काफ़ी आइडियाज़ होंगे जब आपके साथ आएंगे, काफ़ी इंस्पायर करेंगे आपको नई नई चीज़ें करने के लिए, काफ़ी समझदार और वाइज होंगे, ओके। थियरी में बिलीव करते होंगे, फाइनेंशियल काफ़ी विंडफॉल आएगा आपके पास, बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, लीडरशिप किसी पोजीशन में ये पर्सन काम कर सकते हैं। चैरियट, ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे एंड 7 मंथ्स में भी ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। आप दोनों हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो इस पर्सन के साथ। काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हर साफ सफाई इनको बहुत पसंद होगा, दैट्स जस्ट इस चैनल मैसेज। हमेशा स्पॉटलाइट में रहना इनको पसंद होगा, काफ़ी लोगों के सामने अपनी अकम्पलिशमेंट्स को दिखाना, काफ़ी लोगों में फेमस भी हो सकते हैं पर्सन। किंग, ये पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे किंग की एनर्जी में होंगे, काफ़ी एनलाइटन हो चुके होंगे, इनकी अवेकनिंग हो चुकी होगी, लीडरशिप पोजीशन में ये फिर दोबारा आ चुके होंगे एंड हो सकता है कि आप इस पर्सन को उस चीज़ से निकालें, तब तक ये किंग बन चुके हों, ओके। और मॉनेटरी काफ़ी गेन्स आप दोनों ने बनाया हो एक दूसरे के साथ, बहुत फीलिंग्स होंगी इस पर्सन को
आपकी तरफ काफ़ी रोमांटिक होंगे। स्टडी, दोबारा से बुक्स आ गए हैं यहाँ पे। ये एक रिसर्चर हो सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं, एजुकेशन में कुछ बताते हो। इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा और क्लैरिटी होगा अपने करियर के बारे में। और काफ़ी यहाँ पे आउल है, एंजल्स हैं, तो काफ़ी इंटेलिजेंट और समझदार होंगे ये। कोई डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। हार्ट चक्रा, इस पर्सन का आपके सताने पे हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। जैसे इनके सारे चक्रास एक्टिवेट नहीं थे, वैसे ही इनके हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। 27 आपकी एज, इस पर्सन की एज। 4 आपका लाइफ पाथ नंबर, इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ये पर्सन आपको काफ़ी गिफ्ट्स देंगे जब आपसे मिलेंगे। आपको डेट कर रहे होंगे तो बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। आप एक दूसरे को गिफ्ट्स दोगे, बहुत एंजॉय करोगे। आपको कपड़े पहनने का बहुत शौक हो सकता है, डिफरेंट स्टाइल के, तो आपको कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं एज पॉसिबल। जॉय एंड डिलाइट, इस पर्सन के साथ हमेशा आप जॉयफुल रहोगे, खुश रहोगे। आपको एंजॉय फील होगा, डिलाइटेड फील करोगे, अपना हार्ट बिल्कुल ओपन करोगे और एंजॉय करोगे। एलिवेशन, आपका जो लव का वाइब्रेशन है, इस पर्सन का लव का वाइब्रेशन है, वो एक दूसरे के साथ आते ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 37 इनकी एज, आपकी एज हो सकती है। कैंडी केन एंजल, ये पर्सन के सामने जब आप आओगे हमेशा उनके लिए आप एक ट्रीट होंगे हमेशा। ट्रीट क्या होता है, जैसे आप कैंडी होता है, जैसे कोई टॉफ़ी होता है, उसको खाने में कितना मज़ा आता है ऐसे आप एक ट्रीट हो गया। आपकी आंखें बहुत बड़ी हो सकती हैं, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, आप बहुत पतली हो सकती हैं, बहुत फेयर हो सकती हैं, बहुत क्यूट हो सकती हैं। उनकी आँख, आप थोड़ा सा सैड भी रहते होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता होगा आपका फेस देखना, आपकी गालों को पकड़ना, उसको उसके साथ खेलना, बहुत प्यार करेंगे आपको। सोल पर्पस, आप दोनों का साथ में आने का सोल पर्पस है। 29 आपकी एज, इस पर्सन की एज हो सकती है। आप दोनों को डिवाइन ने एक साथ मिलाया है किसी पर्पस के लिए, वो कंप्लीट होगा इस लाइफ टाइम में। एंड आप दोनों साथ आओगे तो यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में लाइफ में। नंबर 4, इस पर्सन के साथ आपका फैमिली बन सकता है। पाइल नंबर 3 इज़ वेरी गुड, इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। आपकी एक डॉटर होगी, एक सन होगा। सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेनबो है, सो यू कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन एज वेल। एंड 26 आपकी एज, इस पर्सन की एज। आप दोनों जब एक साथ आओगे काफ़ी ग्रेट फॉर्चून आएगा, या आपके कदम इनके घर में पड़ते ही काफ़ी मनी और वेल्थ इनकी तरफ आ जाएगा। फाइनली आपको लगेगा कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन हो सकता है, या किसी के सन मून राइजिंग में आपके और इस पर्सन के आता होगा। बाद में आप बोलोगे कि दिस इज़ विक्टोरियस डिसीजन ऑफ योर्स एंड यू डिड इट। यहाँ पे लिखा है, आपने कर दिखाया, ओके, जो कोई नहीं कर पाया। ये पर्सन एक हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, विदिल सैसन, एंड इनको हेयर स्टाइलिंग करना, हेयर कटिंग करना आता होगा कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। या ये अपने बाल एकदम सेट करके रखते होंगे। इनको हाफ स्वेटर्स पहनने का बहुत शौक होगा, या वाइट कलर की शर्ट पहनना बहुत पसंद होगा, कुर्ता पहनना पसंद होगा। ब्राउन कलर इनका फेवरेट हो सकता है, क्रीम इनका फेवरेट हो सकता है, येलो इनका फेवरेट हो सकता है। और लड़कियों के लिए देख रहे हो तो इनके हेयर शॉर्ट हो सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। एंड सबसे लकी पाइल है, तो बहुत जल्दी आने वाले हैं ये पर्सन, न्यू पर्सन। एंड अगर आप श्री विष्णु को बुलाओगे, मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स को संभालते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना का, तो सारा यूनिवर्स वही संभालते हैं। तो धीरे धीरे एक एक जगहों को क्लीन करेंगे। रेट्रोगेट सितंबर तक है, तो सितंबर तक ये सारा नाटक ख़त्म हो जाएगा कोरोना का। उसके बाद हम लोग सब फ्रीली बाहर घूम पाएंगे। सो रेट्रोगेट मरकुरी का भी है, तो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव होता है मरकुरी, तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी। तो वैसे अगर आप श्री विष्णु को बुलाएंगे, जितनी भी बाधाएं हैं, कोई कर्सेस हैं, कोई आपको एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे से आप निकल जाओगे और इस पर्सन से जल्दी मीट कर पाओगे और आपकी मैरिज हो जाएगी। नाउ अब आपके गाने की तरफ चलते हैं। योर सॉन्ग इज, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना
आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आई होप आपको ये गाना बहुत 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 पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ turn on the post bell notification, and if you need a personal booking, definitely you can contact me through email or Instagram or Facebook. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.